हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का परफॉर्मेंस तब होता है जब सेलर गुड्स को डिलीवर करता है टू द बायर एंड बायर एक्सेप्ट करता है एंड पे करता है फॉर द गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब यही है डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द सेलर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट फॉर दोज गुड्स बाय द बायर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग ये जो डिलीवरी एंड एक्सेप्टेंस हुआ एंड पेमेंट हुआ, ये सारा जाता है आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंडर। तो तीन तरीके का मोड्स ऑफ डिलीवरी है। पहला है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में सेलर जो है वो फिजिकली हैंड ओवर करता है गुड्स टू द बायर और यहाँ पे बायर उसको पेमेंट करता है फॉर द गुड्स। तो जैसे अगर फोन सेल कर रहा है, सेलर फोन सेल कर रहा है टू द बायर, तो वो फिजिकली दे रहा है, उसको उसी टाइम दे रहा है और परफॉर्म हो रहा है। तो ये हो जाता है आपका एक्चुअल डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है, गुड्स जो है वो जहां पे है वो वहीं रहता है, बिकॉज वो बहुत बल्की रहता है, मे बी वो बहुत भारी भारी रहता है या उसको उसी टाइम पे मूव करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, पोजीशन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है टू द बायर। जैसे कि अगर सेलर के गोडाउन में सामान है और वो उसको बेचना है टू द बायर और वो बायर को गोडाउन का कीज दे दिया, चाबी दे दिया, तो ये हो जाएगा सिंबॉलिक डिलीवरी। फिर है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या फिर डिलीवरी बाय अटॉनमेंट। तो ये इस टाइप की डिलीवरी में तीन पार्टीज रहते हैं। सेलर बायर तो होते हैं और थर्ड पार्टी भी होता है। यहाँ पे सेलर जो थर्ड पार्टी है उसको गुड्स देता है और कहता है कि बायर को दे देने, और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो बायर को कह देता है कि आपका गुड्स मेरे पास है और मैं आपको ट्रांसफर करने वाला हूँ या कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो तीन पार्टी है ये रहते हैं, इन तीनों के बीच में परफॉर्मेंस होता है और ये तीनों पार्टी को अवेयर रहना चाहिए, यानी कि तीनों पार्टी का एग्रीमेंट होना चाहिए इस टाइप के डिलीवरी में। तो एग्जाम्पल, अगर सेलर को 10 बैग्स ऑफ व्हीट बेचना है टू द बायर और सेलर जो 10 वीट्स ऑफ बैग है वो है थर्ड पार्टी के गोडाउन में, तो यहाँ पे सेलर थर्ड पार्टी को कह देगा कि आप ट्रांसफर कर देना, और जो थर्ड पार्टी है वो बायर को बता देगा कि आपका गुड्स मेरे गोडाउन में है तो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा ये गुड्स, और यहाँ पे बायर भी ये चीज एग्री कर रहा है। और जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। नेक्स्ट है रूल्स एज टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। सो डिलीवरी ऑफ गुड्स के क्या क्या रूल्स होते हैं वो देखते हैं। पहला है डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्करेंट कंडीशंस, सेक्शन 32। तो कॉन्करेंट कंडीशंस यानी कि साइमल्टेनियस कंडीशंस है, मतलब सेलर और बायर दोनों का रेडी होना जरूरी है। सेलर को भी अपना ड्यूटी निभाना है टू सेल एंड डिलीवर द गुड्स, और बायर का भी ये ड्यूटी है, उसको भी इस चीज के लिए रेडी होना है टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड टू मेक द पेमेंट फॉर दैट। तो वही है डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्करेंट कंडीशंस। नेक्स्ट है डिलीवरी में बी ईदर एक्चुअल और सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, सेक्शन 33। तो हमने पहले देखा अभी लास्ट स्लाइड में कि मोड्स ऑफ डिलीवरी तीन है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। तो ये तीनों मोड्स के थ्रू जो पोजीशन ऑफ गुड्स है वो आ जाता है बायर के पास। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू पास ऑन डिलीवरी। तो अगर जो सेलर है वो पूरा क्वांटिटी नहीं डिलीवर कर रहा है, कुछ पार्ट डिलीवर कर रहा है इस इंटेंशन से कि वो बाद में वो पूरा पार्ट ट्रांसफर करेगा या डिलीवर करेगा टू द बायर, तो उस केस में ये माना जाएगा कि होल क्वांटिटी इज ट्रांसफर्ड टू द बायर, क्योंकि सेलर का ये इंटेंशन है कि वो आधा पार्ट वो करने वाला है, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द होल क्वांटिटी वो करने वाला है डिलीवर। लेकिन उसी जगह अगर सेलर का ये इंटेंशन है कि वो पूरा गुड्स वो नहीं डिलीवर करेगा, वो बस पार्ट को सेपरेट कर रहा है, वो बाकी का रेस्ट ऑफ द पार्ट्स वो डिलीवर नहीं करने वाला है, तब ये बात नहीं माना जाएगा कि होल क्वांटिटी इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। देन होल क्वांटिटी विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द बायर। नेक्स्ट है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि कब करना है, कैसे करना है, तो उस केस में बायर का ये ड्यूटी बनता है कि वो डिमांड करे फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बायर को सेलर को कहना है कि आप इस टाइम पे या अब इस जगह पे मुझे डिलीवरी करिए गुड्स। अगर सेलर फेल कर गया डिलीवरी करने से, तो बायर जो है वो नॉन डिलीवरी के लिए सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे बायर का ड्यूटी है टू डिमांड फॉर डिलीवरी। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ डिलीवरी।
तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है किस प्लेस पे डिलीवर करना है, तब सेलर को उसी प्लेस पे डिलीवर करना है और बायर को उसी प्लेस में आके डिलीवरी लेना है, कलेक्ट करना है गुड्स को। लेकिन अगर प्लेस्ड मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसमें 3 केसेस आता है। पहला है इन केस ऑफ सेल, तो जहां पे सेल हो रहा है, जिस टाइम पे सेल हो रहा है उसी जगह पे उसी प्लेस पे डिलीवरी ऑफ गुड्स होगा। नेक्स्ट है इन एन एग्रीमेंट टू सेल, तो गुड्स विल बी डिलीवर्ड एट द प्लेस where they are at the time of the agreement to sell, यानी कि जहां पे एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है उसी जगह पे गुड्स विल बी डिलीवर्ड। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स में गुड्स उस जगह पे डिलीवर होगा जहां पे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर उसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ डिलीवरी, तो टाइम ऑफ डिलीवरी में अगर टाइम मेंशन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसी टाइम पे गुड्स डिलीवर करना है सेलर को टू द बायर। और अगर टाइम मेंशन नहीं किया गया है तो सेलर को कोई भी रीजनेबल टाइम में सेल करना है बायर को। रीजनेबल टाइम यानी कि जो भी वर्किंग आवर्स है, ऐसा नहीं कि वो रात को 12 बजे डिलीवर कर रहा है, वैसा नहीं, कोई भी रीजनेबल टाइम में उसको डिलीवर करना है। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स वेयर दे आर इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, तो अगर जो गुड्स है, ये चीज सेम हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में, मोड्स ऑफ डिलीवरी में जो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है उसमें भी ऐसे ही रूल अप्लाई होता है। तो इसमें क्या है, अगर थर्ड पार्टी की पोजीशन में है गुड्स, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स तभी होगा जब वो थर्ड पार्टी ये एक्नॉलेज करेगा टू द बायर कि आपका गुड्स मेरे पास है, तभी होगा डिलीवरी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, तो डिलीवरी करने के टाइम जितना भी एक्सपेंसेस आएगा वो सारे एक्सपेंसेस बेयर करना होगा सेलर को। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी और डिफरेंट क्वालिटी, तो अगर जो सेलर है वो रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर कर दिया या फिर डिफरेंट क्वालिटी डिलीवर किया टू द बायर, तो बायर के पास 3 ऑप्शन है। पहला ये है वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा ये है वो रिजेक्ट करेगा, वो पूरा सारा चीज रिजेक्ट करेगा। थर्ड ये है वो जो अगर सही क्वांटिटी आया है तो उसको एक्सेप्ट करेगा और गलत क्वांटिटी को वो रिजेक्ट करेगा। और सेम है क्वालिटी में भी। तो इसका 3 तरीका है। अगर डिलीवरी है शॉर्ट हो गया, यानी कि कम डिलीवर किया गुड्स, उसको डिलीवर करना था 10 बैग्स ऑफ व्हीट और जो सेलर है उसने डिलीवर किया 5 बैग्स ऑफ व्हीट, कम किया, तो उस केस में भी ये 3 ऑप्शन कर सकता है बायर, वो या तो एक्सेप्ट कर सकता है पूरा चीज, या फिर वो पूरा चीज रिजेक्ट कर सकता है, या फिर वो कह सकता है वो 5 क्वांटिटी का वो पेमेंट करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी का वो रहने देगा, वो छोड़ देगा। नेक्स्ट है दूसरा आता है आपका एक्सेस डिलीवरी। अगर एक्सेस डिलीवरी हो गया तो उसमें भी यही ऑप्शन है कि जो बायर है वो पूरा सामान होल क्वांटिटी एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर जितना एक्सेस है उसको रिजेक्ट कर सकता है और जितना है, जितना उसको रिक्वायर्ड था उसको एक्सेप्ट करके उसका पेमेंट कर सकता है। और है बाकी नेक्स्ट है मिक्स्ड डिलीवरी। अगर मिक्स्ड डिलीवरी हुआ तो उस केस में भी वो चाहे तो पूरा चीज एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर पूरा क्वांटिटी को रिजेक्ट कर सकता है, या फिर वो जो उसका पार्ट है जितना उसको चाहिए, जो मिक्स हुआ है, मिक्स्ड में जो उसका पार्ट है, उसका शेयर है, बस उसको लेकर वो उसके लिए प्राइस पे कर सकता है। नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, सेक्शन 38। तो अगर बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है कि जो सेलर है वो इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करेगा, तब इट्स फाइन, कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सेलर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है डिलीवरी टू कैरियर। तो अगर जो सेलर है वो कैरियर के थ्रू गुड्स को डिलीवर कर रहा है, यानी कि सपोज शिप के थ्रू कर रहा है, प्लेन के थ्रू कर रहा है, कोई व्हीकल के थ्रू वो डिलीवर कर रहा है बायर को, तो वो जो सामान है वो बायर के पास ही जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कुछ और इंटेंशन हो। तो अगर वो बायर के ही लिए जाने के लिए ही ये डिलीवरी टू कैरियर हो रहा है, यानी कि जो शिप है वो बायर के लिए ही जा रहा है, उसी को डिलीवर करने के लिए जा रहा है गुड्स को, तब इट विल बी डिलीवरी ऑफ गुड्स। देन है लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेक्शन 44। तो अगर सेलर रेडी है डिलीवर करने के लिए, वो अब डिलीवरी करने वाला है और वो इनफैक्ट अटेम्प्ट भी कर दिया है टू डिलीवर, और यहाँ पे जो सेलर है, जो बायर है, वो नेग्लिजेंसी दिखा रहा है, वो रीजनेबल टाइम पे आ नहीं रहा है, या फिर वो अब कह रहा है कि वो अब एक्सेप्ट नहीं करेगा डिलीवरी को, तो इस ऐसे में तो सेलर का तो खर्चा हुआ, अटेम्प्ट कर दिया वो डिलीवरी, वो मान गया, वो सेपरेट कर दिया उसका गुड्स, उसका खुद का चार्जेस लगा, तो इस केस में लायबल कौन होगा? बायर। बायर विल बी लायबल एंड उसको वो जो भी लॉस है उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। So that's all about this topic. Thank you everyone.